मेरे बोडो भाइयों और बहनों, साल 2020 में बोडो पीस एकॉर्ड, बोडो शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला था। वहां आपने मुझे जो अपनापन दिया, जो स्नेह मिला, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं, अपनों में से एक मानते हैं। वो पल मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा कभी कभार तो एक आध बड़ा अवसर, एक वातावरण, उसका असर होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आज 4 साल के बाद भी वही प्यार, वही उत्साह, वही अपनापन। कोई कल्पना नहीं कर सकता साथियों कि मन को कितना भावुक बना देता है। और उस दिन मैंने अपने बोडो भाइयों और बहनों को कहा था कि बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की सुबह हो चुकी है। और साथियों, वो मेरे सिर्फ शब्द नहीं थे। उस दिन मैंने जो माहौल देखा था, और शांति के लिए आप हिंसा का राह छोड़ करके निकल चुके थे, शस्त्र दे रहे थे। वो पल बहुत ही भावुक था साथियों। और उसी समय मेरे भीतर एक, मेरे अंदर से आवाज आई थी कि अब मेरे बोडोलैंड में समृद्धि की सुबह हो चुकी है। आज आप सबका उत्साह, आपके चेहरे की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं, बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। पिछले 4 वर्षों में बोडोलैंड में हुई प्रगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी है। आज जब मैं बोडो पीस एकॉर्ड के फायदे देखता हूं, आप लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव देखता हूं, तो इतनी मन को तसल्ली मिलती है, इतना मन को खुशी होती है साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते जी। आप पल भर सोचिए, कोई मां उसका इकलौता बेटा, और उस मां ने बहुत लालन पालन से बड़ा किया हो बेटे को, और बेटा अन्य साथियों से मिलकर के, हाथ में हथियार लेकर के, मां को छोड़ करके जंगलों में भटकता हो। उसने जो राह चुनी है, उसको पाने के लिए किसी की भी हत्या करने पर तुला हुआ हो। मां बेबस होकर के निराशा में दिन काट रही हो, और एक दिन पता चले कि मां, तेरा बेटा उन शस्त्रों को छोड़ करके अब तेरे पास वापिस आया है।
आप कल्पना कीजिए उस दिन उस मां को कितना आनंद होगा। आज पिछले 4 साल से मैं वो ही आनंद की अनुभूति करता हूं। मेरे अपने, मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये जीवन का, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है साथियों। मेरे मन को बहुत तसल्ली देने वाली घटना है और इसलिए मैं आपका जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। और साथियों, बोडो शांति समझौते का लाभ सिर्फ आपको ही हुआ ऐसा नहीं है। बोडो शांति समझौते ने कितने ही अन्य समझौते के लिए नए रास्ते खोले। अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा, जमीन पर भी उतारा और लोगों के मन मस्तिष्क को भी आपने विश्वास दिलाया। और उसके कारण, आपके इस इनिशिएटिव के कारण और सारे समझौते के रास्ते खुले थे। और इसलिए एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है। दोस्तों, साथियों, इन समझौतों की वजह से सिर्फ असम में ही, ये आंकड़ा मैं फिर कहूंगा, दिल्ली में बैठे बैठे महारथियों को पता नहीं होगा, सिर्फ असम में ही 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़ा, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। ये विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कार्बी एंगलोंग समझौता, ब्रू रियांग समझौता, एलएलएफटी त्रिपुरा समझौता, ये सारी बातें एक दिन सच्चाई बन जाएगा। और ये आप सबके सहयोग के कारण ये सब संभव हुआ है साथियों। और इसलिए एक प्रकार से मैं आज, पूरा देश जब जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है, तब जब आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तब मैं आज यहां पर आप सबको थैंक यू कहने के लिए आया हूं, धन्यवाद कहने के लिए आया हूं। आपके परिवारजनों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। शायद जो सपना संजोया हो उसको अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होकर के देखते हैं, तब हृदय भावनाओं से भर जाता है दोस्तों। और इसलिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, आज भी नक्सलवाद के रास्ते पर जो नौजवान हैं, मैं उनको कहता हूं कि मेरे बोडो साथियों से कुछ सीखिए। बंदूक को छोड़िए, बम बंदूक पिस्तौल का रास्ता कभी भी परिणाम नहीं लाता है।
परिणाम बोर्डों ने जो दिखाया है ना, वो ही रास्ता लाता है। साथियों, विश्वास की जिस पूंजी को लेकर मैं आपके पास आया था, आप सबने मेरे उस विश्वास का मान रखा, मेरे शब्द की इज्जत की, और मेरे शब्द की आपने इतनी ताकत बढ़ा दी है कि वो सदियों तक पत्थर की लकीर बन गया है। दोस्तों, और मैं भी, हमारी सरकार, असम सरकार आपके विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं।